अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न: मैं आपसे मदद के लिए अनुरोध कर रही हूँ। मैं एक नवजाना से प्यार करती हूँ और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसके साथ बाहर निकलूं, किंतु मैं नहीं जानती कि उससे क्या कहूँ। मैं उलझन में हूँ। कृपया मेरी मदद करें। उत्तर का पाठ: हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति केवल अल्लाह के लिए योग्य है। सर्वप्रथम, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस मामले के बारे में कोई कदम उठाने से पहले हमसे मदद का अनुरोध किया। हम आपके लिए वही पसंद करते हैं जो अपनी बेटियों और बहनों के लिए पसंद करते हैं। आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज, सतीत्व की हिफाजत करें, और इस बात से बचें कि शैतान आपको कभी प्यार के नाम से और कभी मनोरंजन के नाम से धोखा में डाल दे। मेरी बेटी, हमें इस बात से खुशी होती है कि आप नमाज की पाबंदी करें, हिजाब पर्दा को अपनाएं, शुद्धता, पवित्रता और शालीनता, हया से सुसज्जित हों, और उस धर्म की शिक्षाओं का पालन करें जो इसलिए आया है कि मानव के पद, स्थिति को ऊंचा करे और उसके मन को शुद्ध और पवित्र बनाए। तथा हमें इस बात से बहुत दुख होता है कि आपकी स्थिति इसके विपरीत हो, और हमारे लिए यह खेदजनक है कि शैतान आपको आपके विनाश की ओर खींच कर ले जाए, परिणाम स्वरूप आप बलि का बकरा बन जाएं जिसे उसकी मृत्यु की ओर हाँक कर ले जाया जाता है और उसे इसका एहसास नहीं होता है। मेरी बेटी, यह एक सचमुच बात है, कोई उपहास नहीं है। आपके अलावा बहुत सी महिलाएं इस रास्ते पर चल चुकी हैं, जिसका अंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और उन्हें पछतावा और अफसोस हुआ है। किंतु समय बीतने के बाद, जब बहुत देर हो चुकी थी, जिस समय पछतावा लाभ नहीं देता है, और शायद आपको इस साइट पर इस विषय में बहुत सारी कहानियां मिल जाएं, जिनमें आपके लिए सबक सीख है, और आप इस बात से बचें कि आप स्वयं दूसरों के लिए सीख और सबक बन जाएं। दूसरा, औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वह किसी ऐसे आदमी के साथ संबंध स्थापित करे जो उसका महरम नहीं है, जो उसके लिए पराया है, भले ही उन दोनों का इरादा शादी करने का हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने पराई, गैर महरम औरत के साथ एकांत तन्हाई में होना, उससे हाथ मिलाना और उसकी ओर देखना हराम, निषिद्ध कर दिया है, सिवाय इसके कि कोई आवश्यकता जैसे कि शादी का पैगाम और गवाही देना हो, तथा उस पर इस बात को भी हराम कर दिया है कि वह श्रृंगार का प्रदर्शन करे, गैर महरम पराए मर्दों के सामने अपनी छुपाने, पर्दा करने की चीजों को प्रकाशित करे, उनके बीच सुगंध लगाकर निकले, तथा उनसे कोमलता और मृदुलता के साथ बातचीत करे। ये हराम, निषिद्ध बातें किताब व सुन्नत के प्रमाणों से सर्वज्ञात हैं, और उनमें उस व्यक्ति के लिए कोई अपवाद, अलग हुक्म नहीं है जो शादी का दृढ़ संकल्प रखता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसने वास्तव में शादी का पैगाम दे दिया है, क्योंकि शादी का प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, मंगेतर, औरत के लिए पराया, अजनबी ही रहता है यहाँ तक कि वह उससे विवाह निकाह आयोजित कर ले। अजनबी पराई महिला के साथ एकांत तन्हाई, यद्यपि अपने मंगेतर के साथ ही क्यों न हो, के हराम, निषिद्ध होने के बारे में वर्णित प्रमाणों में से एक वह हदीस है जिसे बुखारी, हदीस संख्या 3006, और मुस्लिम, हदीस संख्या 1341, ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ एकांत अकेले में न रहे। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सावधान, कोई पुरुष किसी महिला के साथ एकांत में नहीं होता है मगर उन दोनों का तीसरा शैतान होता है। इसे तिर्मिज़ी, हदीस संख्या 2165 ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी में इसे सहीह कहा है। तथा पुरुष के महिला की ओर देखने के निषेध के बारे में अल्लाह ताला का यह फरमान आया है, आप मोमिनों, ईमान वाले पुरुषों से कह दीजिए कि अपनी दृष्टियों, निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाहों, सतीत्व की रक्षा करें, यह उनके लिए अधिक पवित्रता का पात्र है, निस्संदेह अल्लाह ताला उनके कार्यों से अच्छी तरह अवगत है। सूरत अन-नूर 30। तथा मुस्लिम, हदीस संख्या 2159, ने जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक आकस्मिक नज़र के बारे में प्रश्न किया तो आपने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी निगाह को हटा लूँ। और अचानक नज़र, आकस्मिक दृष्टि का मतलब यह है कि बिना इरादा के उसकी नज़र किसी औरत पर पड़ जाए, जैसे कि यदि वह रास्ते आदि की ओर देख रहा हो।
रही बात औरत की, तो वह बिना शहवत के पुरुष की ओर देख सकती है, यदि फितने में पड़ने का भय न हो। किंतु शहवत के साथ या फितने के भय की स्थिति में ऐसा करना जायज नहीं है। 3 अजनबी, पराई और गैर महरम औरत से मुसाफह करने, हाथ मिलाने के निषेध के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान वर्णित है, तुम में से किसी व्यक्ति के सिर में लोहे का तार चुभाया जाना इस बात से श्रेष्ठ बेहतर है कि वह किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। इसे तबरानी ने माकिल बिन यसार की हदीस से रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुल जामी, हदीस संख्या 5045 में इसे सहीह कहा है। और यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों दोषी हैं। 4 औरत के बेपर्दा निकलने और पराए मर्दों के सामने अपने श्रृंगार का प्रदर्शन करने के निषेध के बारे में वर्णित प्रमाणों में से एक वह हदीस है जिसे मुस्लिम, हदीस संख्या 2128 ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरकवासियों के 2 वर्ग ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा है। एक जाति ऐसी है जिनके साथ गायों की पूंछों के समान कोड़े होंगे जिनसे वे लोगों को मारेंगे, और दूसरा वर्ग ऐसी औरतों का है जो वस्त्र पहने हुए भी नंगी होंगी, लोगों को आकर्षित करने वाली और उनकी ओर आकर्षित होने वाली होंगी, उनके सिर बुख्ती ऊंट के झुके हुए कोहान के समान होंगे, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगी और न ही उसकी सुगंध पाएंगी, हालांकि उसकी सुगंध इतनी और इतनी दूरी से ही महसूस होगी। बुख्ती एक प्रकार के ऊंट होते हैं जिनकी गर्दनें लंबी होती हैं। 5 औरत के सुगंध लगाकर इस प्रकार बाहर निकलने की पराए मर्द उसकी सुगंध को सूंघे, इसके निषेध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान वर्णित है, जो भी महिला सुगंध लगाकर किसी कौम के पास से गुजरी ताकि वे उसकी खुशबू को सूंघे तो वह औरत व्यभिचारिणी है। इसे नसाई, हदीस संख्या 5126, अबू दाऊद, हदीस संख्या 4173 और तिर्मिज़ी, हदीस संख्या 2786 ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सही सुनन नसाई में इसे हसन कहा है। 6 तथा कोमलता और मृदुलता से बात करने के निषेध में अल्लाह ताला का यह फरमान आया है, ए नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यदि तुम ईशभय, परहेजगारी और संयम अपनाओ तो मर्दों से बात करते समय कोमलता के साथ बात न करो कि जिसके दिल में रोग हो वह कोई बुरा ख्याल करे, और भली बात कहो। सूरतुल अहज़ाब 32। जब यह बात विश्वासियों, मोमिनों की पवित्र माताओं अर्थात पैगंबर की पत्नियों के विषय में है तो उनके अलावा अन्य महिलाएं तो इसका और अधिक पात्र हैं। तीसरा, आजकल जिसे पुरुष और पराई महिला के बीच प्रेम का नाम दिया जाता है वह, यदि उसमें ये सभी निषिद्ध हराम बातें और इनसे भी बढ़कर चीजें न पाई गई, इनमें से किसी हराम बात से खाली नहीं होता है। अल्लाह हमें और आपको हर बुराई से सुरक्षित रखे। अतः आपके ऊपर अनिवार्य है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान से तौबा करें, उसके क्रोध और इंतकाम से बचें और उस नौजवान के साथ यह संबंध तुरंत विच्छेद कर दें। अतएव उससे मिलने के बारे में न सोचें और अपने साथ बाहर निकलने के लिए उसकी मांग को अस्वीकार कर दें, बल्कि उचित यह है कि उसके साथ पूर्ण रूप से संपर्क को काट दें, क्योंकि बुराई का आरंभ आपके दिल का उसके साथ लगाव है, और यह शैतान का धीरे धीरे आपको बहकाना है कि आपने उससे नजर मिलाई या उसके साथ बातचीत की यहाँ तक कि आपके दिल में उसका प्रेम प्रवेश कर गया। अतः अब बातचीत के द्वारा या उसके साथ बाहर निकलकर मामले को अधिक बुरा और गंभीर न बनाएं। आप इस बात को अच्छी तरह जान लें कि अक्सर संकटें साधारण कदमों से आरंभ होती हैं, फिर ऐसी चीज घटती है जो कल्पना में भी नहीं होती है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें अपने ऊपर अतिरिक्त विश्वास था और यह कि वह नौजवान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, फिर परिणाम यह सामने आया कि वह हर चीज गंवा बैठी। फिर वह भेड़िया जो उससे वादा करता था और उसे शादी का हरा बाग दिखाता था, उससे अलग थलग हो जाता है, क्योंकि अब वह औरत उसके योग्य नहीं रह गई, और यह बात बहुत दूर है कि वह उस औरत पर विश्वास करे जबकि उसने अपने लिए इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह एक पराये आदमी से संबंध स्थापित करे। और हम आपसे यह बात मात्र आपकी शुभचिंता और आपके लिए भलाई चाहने के अध्याय से कह रहे हैं। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि आपको हर बुराई और घृणास्पद चीज से सुरक्षित रखे। और अल्लाह ताला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।